नमस्कार साथियों। आज हमें जो भारत लोक और अर्थव्यवस्था हमारी किताब है उसका द्वितीय पाठ है प्रवास के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, प्रवास प्रकार, कारण और परिणाम। देखो, इसमें क्या होता है, प्रवास का मतलब क्या होता है। देखो, प्रवास का मतलब ये होता है कि किसी निश्चित समय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास, और यह निवास क्या होना चाहिए, और यह निवास कारणवश होना चाहिए। अब देखो, कारणवश कैसे, जैसे मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने क्या होता है प्रवास, लेकिन वो क्या होना चाहिए, हमेशा कारणवश प्रवास होना चाहिए। तो कारणवश किस प्रकार से, कि जैसे मान लो आपके पापा है, दादा है, जो मान लो रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, बंगाल गए, तो वो क्या है, किसी कारणवश गए, तो वो क्या माना जाएगा, प्रवास माना जाएगा कि कुछ निश्चित समय अवधि के लिए, जैसे 6 महीने, 1 साल। जैसे मान लो विदेश में लोग जाते हैं तो कितने दिन के लिए जाते हैं, जैसे 6 महीने, 2 साल, 1 साल, वो क्या होता है, वो प्रवास होता है। अब देखो, अगर हम कहीं घूमने गए, जैसे मान लो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन हम घूमने गए, तो वो प्रवास नहीं होता, वो क्या होगा, वो पर्यटन होगा। ठीक है। अब देखो, प्रवास के प्रकार है ना, प्रकार में देखो 2 आते हैं। एक आता है प्रकार, तो कौन से हो गए, आप्रवास, उत्प्रवास, ये तो इसके क्या है, प्रकार। अब देखो, इसमें कारक यानी प्रवास किन कारणों से होता है। अगर आपको ये आ जाए कि प्रवास किन कारणों से होता है, तो कारण ये मत लिख देना कि आर्थिक सामाजिक। प्रवास के कारण आपको ये लिखने हैं अपकर्ष और प्रतिकर्ष। देखो, आप्रवास का मतलब होता है नए स्थान पर आने वाले लोग, और उत्प्रवास का मतलब होता है दूसरे स्थान पर, नए एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने वाले लोग क्या होते हैं, उत्प्रवास। अपकर्ष कारक क्या होते हैं कि जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे रोजगार की दशा होगी, आर्थिक दशा होगी, यही कारण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अन्य कारण भी हो सकते हैं जो अपने आप आकर्षित करते हैं। और प्रतिकर्ष जो अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते, जैसे आर्थिक कारण मान लो अच्छा नहीं हो गया, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अन्य कारण क्या है, अगर सही नहीं होंगे तो वो क्या होगा, प्रतिकर्ष कारक होगा। अब देखो, प्रवास के कारण, ठीक है, अगर ये आपको प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि प्रवास किन कारणों से होता है, तो अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारणों से होता है। और प्रवास के कारण अगर ये पूछ ले आपको डायरेक्ट कि प्रवास के कारण बताइए, तो कौन सा बताना है, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक। देखो, आर्थिक मतलब हो गया अर्थव्यवस्था से संबंधित। अगर मान लो जिस स्थान पर रुपए पैसे अच्छे होंगे, रोजगार की अच्छी दशाएं होंगी, तो वो क्या होगा, वो अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है। धार्मिक, जैसे मान लो किसी क्षेत्र में धर्म को लेकर के मतभेद नहीं है, कहीं भी कुछ मतभेद नहीं है, हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, धार्मिक कारण अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सांस्कृतिक कारण नहीं, वहाँ की संस्कृति कैसी है, कि वहाँ पर त्योहार किस प्रकार मनाए जाते हैं, लोगों का एक दूसरे के साथ सामंजस्य कैसे, वो कौन सा हो गया, सांस्कृतिक कारण। राजनीतिक कारण, देखो राजनीतिक कारण का मतलब हो गया कि मान लो ऐसा देश या प्रदेश जहाँ मान लो राजनीति जो वहाँ की सरकार वो अच्छी हो, लोगों के हित में कार्य करते हो, तो वो अपनी ओर आकर्षित करेगा। अन्य कारण क्या हो सकते हैं, जैसे पर्यावरण से लेकर हो सकते हैं, ठीक है, उद्योगों को लेकर हो सकते हैं, खनिजों को लेकर हो सकते हैं, ये अन्य कारण। अब देखो, प्रवास के परिणाम, आर्थिक परिणाम मतलब वही कि देखो कारण, यानी कारण तो हो गया कि किन कारणों से प्रवास होता है। अब परिणाम का मतलब हो गया कि प्रवास क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है पीछे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो, आर्थिक कारण हो सकते हैं। ठीक है। आर्थिक कारण का मतलब क्या हो गया कि रोजगार के लिए अपनी ओर आकर्षित करना। सामाजिक कारण हो गया, जैसे मान लो जो समाज है उसके कारण। और जनांकीय कारण, जनांकीय मतलब जो मृत्यु दर, उच्च दर, ये है ना, इसके कारण। जैसे मान लो कहीं कोई क्षेत्र वहाँ पर अच्छी चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है, तो वो वहाँ पर रहने लायक नहीं है, तो वो दूसरी जगह जाएंगे। फिर है पर्यावरणीय कारण, पर्यावरण को देखते मान लो जहाँ पर अच्छी शुद्ध हवा आएगी, वहाँ पर ये पर्यावरणीय कार्य महत्वपूर्ण होंगे। अब देखो, 2 चीजें देखो, एक अंतरराज्यीय और एक अंतरराज्यीय। देखो, अंतरराज्यीय का मतलब हो गया एक ही प्रदेश के अंदर प्रवास, एक प्रदेश के अंदर प्रवास। देखो कैसे, एक जैसे मान लो राजस्थान है अपना, अब राजस्थान में मान लो हम सीकर के निवासी हैं, तो सीकर से जयपुर मान लो किसी कारणवश यानी
एक निश्चित समय के लिए हम चले गए, जैसे पढ़ाई के कारण भी हो सकता है, जरूर नहीं वो रोजगार के लिए भी हो, पढ़ाई के लिए भी हो सकता है। और पढ़ाई के लिए आप सीकर से जयपुर चले गए तो वो क्या है कि एक ही राज्य में क्या होता है, एक ही राज्य में प्रवास करना क्या होता है, अंतरराज्यीय होता है। और अंतरराज्य मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य, जैसे मान लो राजस्थान से गुजरात, मान लो राजस्थान से गुजरात चले गए तो वो कौन सा होगा, अंतरराज्यीय। अब देखो अंतरराष्ट्रीय प्रवास दो प्रकार से हो सकता है, एक अंतर्महाद्वीपीय, एक अंतर्महाद्वीपीय। अंतर्महाद्वीपीय वही कि एक ही महाद्वीप के अंदर, जैसे मान लो एशिया महाद्वीप है तो बाहर से हम मान लो नेपाल चले गए तो नेपाल और भारत है वो एक ही महाद्वीप में यानी एशिया महाद्वीप में, तो वो कौन सा होगा, अंतरराज्यीय। यानी एक महाद्वीप में ही अलग अलग देशों में घूमना, एक ही महाद्वीप के अलग अलग देशों में प्रवास करना क्या है, अंतर्महाद्वीपीय। और अंतर्महाद्वीपीय एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, जैसे यूरोप महाद्वीप चले गए, इंग्लैंड चले गए, अमेरिका चले गए तो वो क्या है, दूसरा महाद्वीप है, तो वो कौन सा होगा, अंतर्महाद्वीपीय। अब देखो अंतर्देशीय प्रवास, अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर ही प्रवास, ठीक है। तो देश के अंदर ही प्रवास कैसे, देखो ये चार प्रकार से हो सकता है। एक तो गांव से गांव, ठीक है, गांव से नगर, नगर से नगर और नगर से गांव। तो देखो अंतर्देशीय प्रवास यानी एक ही देश के अंदर प्रवास, वो गांव से गांव हो सकता है, एक गांव से दूसरे गांव, ठीक है। और फिर गांव से नगर हो सकता है, यानी जैसे मान लो कोई गांव का है तो वो गांव का शहर में जाकर प्रवास कर सकता है। फिर या नगर से नगर, जैसे मान लो सीकर से जयपुर, वो नगर का नगर हो गया। फिर नगर से गांव, मान लो जो कोई जयपुर रहता है वो अपने किसी गांव में चला गया रहने या वहां पर कुछ कारणों से, तो वो क्या होगा, नगर से गांव। तो देखो इस पार्ट में 1.5 नंबर का आपकी क्वेश्चन आएगा, जो 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो एक तो अपकर्ष प्रतिकर्ष कारक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और ये देखो ये है ना अंतरराज्यीय, जैसे मान लो आपको ये पूछ लिया अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय प्रवास के बारे में बताइए, अंतरराष्ट्रीय प्रवास कितने प्रकार का होता है, ठीक है, अंतर्देशीय प्रवास कितने प्रकार का होता है। ये क्या छोटे प्रश्न है, 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये क्या छोटे प्रश्न इसमें आ सकते हैं। अब देखो एक बार इसका दोबारा से हम रिपीट मार देते हैं। देखो कैसे, देखो प्रवास, प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी निश्चित समय अवधि के लिए जाना ही क्या होता है, प्रवास। और ये प्रवास क्या होना चाहिए, किसी कारणवश होना चाहिए। फिर है प्रकार, ये है ना। तो प्रकार के अंदर देखो क्या होता है, प्रकार दो प्रकार के हो सकते हैं, आप्रवास और उत्प्रवास, ठीक है। ये क्या है, आप्रवास यानी आने वाले लोग और उत्प्रवास यानी जाने वाले लोग। अब एक आपको मान लो ये प्रश्न है कि प्रवास मुख्यतः किन कारणों से होता है, कारण कौन से, अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष मतलब जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं और प्रतिकर्ष का मतलब जो अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। अब कारण देखो इसके, प्रवास कारण आर्थिक कारण हो सकते हैं, यानी रोजगार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, ये हो सकते हैं धार्मिक यानी धर्म से संबंधित कारक हो सकते हैं, संस्कृति यानी समाज संस्कृति के प्रकार से हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं या अन्य कारण हो सकते हैं। ये क्या है कि अपने आप प्रवास को क्या अपनी ओर प्रभावित करते हैं। अब परिणाम यानी कि उसके क्या परिणाम निकल के आए कि आर्थिक कारण, अगर मान लो एक स्थान पर रोजगार नहीं है और दूसरे स्थान पर रोजगार मिल रहा है तो वो अपनी ओर आकर्षित करेगा। जनांगीय कारण यानी जन्मदर बढ़ोतरी, चिकित्सा सुविधा से संबंधित होगा, सामाजिक यानी समाज से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित, ये क्या है इसके परिणाम। अब देखो एक होता है अंतरराज्यीय और एक अंतरराज्यीय, है ना। तो अंतरराज्यीय का मतलब होता है एक प्रदेश के अंदर ही प्रवास, जैसे सीकर से जयपुर, ये क्या है, एक प्रदेश राजस्थान हमारा प्रदेश है और उसके अंदर ही प्रवास। फिर अंतरराज्यीय यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास। फिर है अंतरराष्ट्रीय में क्या होता है, अंतर्महाद्वीपीय और अंतर्महाद्वीपीय और अंतर्महाद्वीपीय। अंतर्महाद्वीपीय का मतलब हो गया एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, और अंतर्महाद्वीप का मतलब क्या हो गया कि एक ही महाद्वीप। अब देखो आपको सो बता दूं, जिसके ऊपर ऊपर आए ना उसका मतलब उसी के अंदर, और जिसके ऊपर और ये दो आए चंद्र बिंदु तो ये क्या हो गया, सॉरी विसर्ग आए, विसर्ग का मतलब हो गया दूसरा, और अगर ऊपर रह आए तो ये क्या हो गया कि अपना। यानी देखो अंतर्महाद्वीप यानी अपना, ठीक है, ये अपना, जैसे मान लो एक ही महाद्वीप के प्रवेश और अंतर यानी दूसरे महाद्वीप। और अंतर्देशीय प्रवास होता है गांव से गांव यानी एक गांव से दूसरे गांव, गांव से नगर हो सकता है, शहर हो सकता है, नगर से नगर और नगर से गांव। देखो 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये 2-3 चीजें। बाकी अब कल हम 2 पार्टों का एक साथ रिवीजन कर लेंगे, कल आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो
उसमें 2 पार्ट जो आपका मानव विकास और बस्तियाँ, ये दोनों पार्ट कर लेंगे। फिर आपको मैं कोशिश करूंगा 2 या 4 दिन में, 3 दिन के अंदर पूरा एक बार वापस रिवीजन बना दूँ और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप वही बताए देंगे। अब इतना था बताए देंगे तो क्या थोड़ा सा फिर वीडियो भी लंबा हो जाएगा, फिर एग्जाम भी आपके नज़दीक आ रही है, तो आपको ये थोड़ा आपको भी देखना पड़ेगा, है ना। पूरे वीडियो पर ही निर्भर मत रहिए आप लोग कि वीडियो में सब कुछ है, थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से भी देखो, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।